नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। चाइना ने एक नए तरह का वेपन डेवलप किया है और नहीं, मैं किसी मिसाइल या बॉम्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। बीजिंग ने एक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम विकसित किया है। इसे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें उड़ाकर नहीं बल्कि दूर से उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब करके। सरल शब्दों में यह एक्सप्लोजिव्स की जगह एनर्जी के बर्स्ट का इस्तेमाल करता है। चाइना का कहना है कि ऐसे सिस्टम सैटेलाइट्स को डिसेबल कर सकते हैं बिना ऑर्बिट में डिब्री बनाए। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेस में तेजी से कंपटीशन का एक नया डोमेन बनता जा रहा है। जैसे अब बड़े स्तर पर यह सोच रहे हैं कि अपने एसेट्स को स्पेस में कैसे डिफेंड करें और जरूरत पड़ने पर कैसे डिसेबल करें। तो आखिर चाइना ने क्या बनाया है और यह हमें स्पेस वॉरफेयर के भविष्य के बारे में क्या बताता है, चलिए देखते हैं। क्या हो अगर किसी सैटेलाइट को बिना एक भी मिसाइल दागे डिसेबल किया जा सके? कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई डिब्री नहीं, अब इनविजिबल एनर्जी का एक बर्स्ट और टारगेट डेड। यही काम एक नए चाइनीज वेपन के लिए डिजाइन किया गया है। चाइनीज रिसर्चर्स ने एक कॉम्पैक्ट हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम को अनवील किया है। इसे TGP-1000 कहा जाता है। इसे सियान में एक स्टेट लिंक्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है। कागज पर यह डिसेप्टिवली स्मॉल दिखता है, लगभग 4 मीटर लंबा और करीब 5 टन वजन का, लेकिन इसका आउटपुट मैसिव है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह लगभग 1 मिनट तक 20 गीगावाट तक जनरेट कर सकता है। यह पहले के माइक्रोवेव वेपन से कहीं अधिक समय है। पुराने सिस्टम मुश्किल से कुछ सेकंड तक फायर कर पाते थे। तो यह आखिर करता क्या है? मिसाइल्स की जगह यह पावरफुल बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भेजता है। यह बर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को ओवरलोड कर सकते हैं। ये सैटेलाइट्स के अंदर सर्किट्स या उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसेबल कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक इनविजिबल सर्ज जो इतना स्ट्रांग है कि सैटेलाइट की इलेक्ट्रॉनिक्स को फिजिकली छुए बिना नॉकआउट कर दे। और यही इसका पॉइंट है, क्योंकि सैटेलाइट्स को उड़ाने से ऑर्बिट में डेंजरस डिब्री बनता है। माइक्रोवेव वेपन्स रैकेज के बिना डिसेबल करते हैं। चाइनीज रिसर्चर्स के अनुसार इस सिस्टम को ट्रक्स या शिप्स पर माउंट किया जा सकता है। इसे एक दिन स्पेस में भी प्लेस किया जा सकता है। बीजिंग लंबे समय से लार्ज सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशंस को सिक्योरिटी कंसर्न बताता रहा है। इसमें इलॉन मस्क के ओनरशिप वाले स्टारलिंक जैसे नेटवर्क शामिल हैं, जो कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। 1 गीगावाट से अधिक पावर वाला माइक्रोवेव सिस्टम लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को डिसरप्ट कर सकता है। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम उससे कहीं अधिक मार्जिन से ऐसा करता है। लेकिन यह सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है। स्पेस को कंट्रोल करने की रेस इंटेंसिफाइंग हो रही है और कई नेशंस सैटेलाइट्स को टारगेट करने के तरीके टेस्ट कर रहे हैं। कुछ वेपन्स काइनेटिक होते हैं, मतलब ऐसे मिसाइल्स जो फिजिकली सैटेलाइट को हिट करते हैं। इंडिया, रशिया और चाइना पहले काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन्स का टेस्ट कर चुके हैं। दूसरे वेपन्स को नॉन काइनेटिक कहा जाता है। इसमें लेजर्स, जैमर्स या माइक्रोवेव सिस्टम्स शामिल हैं। इन्हें डिस्ट्रॉय करने की बजाय डिसेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएस ने 1960s से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर रिसर्च किया है। रशिया ने भी स्पेस में माइक्रोवेव सिस्टम एक्सप्लोर किए हैं। दूसरे देश जैसे जर्मनी भी स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज विकसित करने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि स्पेस में अपनी डिटरेंस पोस्चर को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि स्पेस अब तक एक ऑपरेशनल या वॉर फाइटिंग डोमेन बन चुका है। हम पूरी तरह अवेयर हैं कि हमारे सिस्टम्स और स्पेस कैपेबिलिटीज को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की जरूरत है। हम स्पेस में एक्टिव कैपेबिलिटीज पर भी नजर रख रहे हैं। तो ये हमें कहाँ छोड़ता है? स्पेस अधिक क्राउडेड और अधिक कॉन्टेस्टेड बनता जा रहा है। देश नेविगेशन, बैंकिंग, डिफेंस और कम्युनिकेशंस के लिए सैटेलाइट्स पर डिपेंड करते हैं। यह उन्हें कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इररेजिस्टेबल टारगेट बना देता है। चाइना का माइक्रोवेव सिस्टम अभी रिसर्च फेज में है। डेवलपमेंट के लिए कोई पब्लिक टाइमलाइन नहीं है, लेकिन इसका डेवलपमेंट कुछ बड़ा सिग्नल देता है। कन्फ्लिक्ट का भविष्य हमेशा विजिबल एक्सप्लोजन शामिल नहीं कर सकता। कभी कभी यह साइलेंट और इनविजिबल हो सकता है। और जैसे जैसे स्पेस रेस अधिक कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करना उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना उन्हें लॉन्च करना। पावर कभी क्वाइटली खत्म नहीं होती। कुछ डेथ्स एक्सीडेंट्स नहीं होते, वे मैसेजेस होते हैं।